कि इस मदरसे का जलसा कामयाब उसी वक्त होता है जब शुरू से लेके आखिर तक महफिल जमी रहे। हमने श्री रामपुर का जलसा देखा है, हर साल होता है। अभी 6 और 7 तारीख को अली नगर का जलसा आप लोग आके देखिएगा। बाहरी मेहमान आते हैं चले जाते हैं, मगर जलसे का माठ पूरे गांव वालों से पूरा भरा रहता है, सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक। और ये खालतीपुर के लोग इतने आराम तलब है कि वो साल में एक दिन अगर पूरा गांव उठ के चला आए तो यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। 6 और 7 तारीख को आप देखिएगा अली नगर में शाम के 9 बजे से लेकर सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक का जलसा होता है। वहाँ पे पूरा माठ भरा रहता है, एक जगह बैठने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसे ही श्री रामपुर वालों को हमने देखा है कि जब अपने गांव का जलसा कामयाब करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम के 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक फजर के बाद दुआ होती है श्री रामपुर में, और पूरा गांव वहां पे भरा रहता है। कम से कम 2,500 3,000 4,000 का मजमा रहता है। और साल में एक दिन खालतीपुर वाले अपने घर के अंदर आराम करके सो रहे हैं। ये जलसा कामयाब उसी वक्त होगा जब गांव वाले आके इसके अंदर हिस्सा लेंगे। आए आप टहले, बाजार किया, जलेबी खाया, घर जाके सो गए, वो कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी ये है कि यहाँ पे अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। इस जिक्र के अंदर अगर आप आ गए और शरीक हो गए और जब तक बैठे रहेंगे अल्लाह की रहमत बरसती रहेगी। और जब आखिरी दुआ हो के आप लोग घर जाएंगे तो अल्लाह की रहमत से, इस मदरसे की बरकत से आपके घर में भी वो जो है वो बरकत जाएगी। यहाँ पे कुरान हदीस बयान होगा। मगर कमजोरी यहीं पर नजर आती है। हर साल देखते देखते इस साल हम बोल रहे हैं खालतीपुर वालों से, बहुत प्यार और मोहब्बत से बोल रहे हैं कि आइंदा अपने जलसे को कामयाब बनाना है तो सब लोग एक रात की कुर्बानी दे दो, आके इस महफिल में बैठ जाओ, फिर देखो इस गांव का क्या होता है। हुजूर की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ पे हमारे इन बच्चियों को हटाओ यहाँ से, कौन आने दे रहा है, वहां पे खड़े हो जाओ वॉलंटियर, बच्चियों को मत आने दो। हुजूर की हदीस है कि जहाँ पे अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है वहां पे रहमत के फरिश्ते आके उस महफिल को ढांप लेते हैं। और जब तक वो महफिल चलती रहती है अल्लाह की रहमत बरसती है। और जब वो महफिल ख़त्म होती है लोग अपने घर जाते हैं, फरिश्ते भी अल्लाह के पास जाते हैं और कहते हैं या रब्बुल आलमीन फला गांव में फला बस्ती में जो है आपके महबूब का जिक्र हो रहा था, वहाँ पे जो है जिक्र हो रहा था। अरे भाई आप लोग उधर क्या देख रहे हैं, आप लोग सुनने आए तो सुनिए, नहीं तो फिर उसके बाद जाइए घर। कोई दौड़ के चला गया तो आप लोग सब लोग गर्दन उधर कर दिया, कोई दौड़ के इधर चला गया तो इधर गर्दन कर दी। अरे जिस काम के लिए आए हैं वो काम सुनिए। अभी माशाल्लाह इतनी अच्छी तकरीर करके गए, नसीहत करके गए, आप लोग ने इतने अच्छे मौलाना को बम्बई से बुलाया, अगर उनकी बात को समझे तो हमारी आपकी ज़िंदगी संवर जाए। हर आलिम, हर मौलाना, हर पीर का यही काम होता है रास्ता दिखाना। अगर उस रास्ते को आप देख लोगे और समझ लोगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। कितनी अच्छी कुरान की फजीलत बयान करके गए कि अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया सुन के। उस पे अमल करने की ज़रूरत है। उसी पे एक वाक़या और हम बयान कर दें कि एक आदमी थे गुलिस्तान में, जानते हैं ना कब्र धंस जाती है बरसात के ज़माने में,
तो घर के लोग उस पर मट्टी डाल देते हैं। तो सही एक कब्र धंस गई तो फिर उसके बाद घर वालों ने देखा तो सोचा कि इसको जो है बराबर कर दें। जब वहां पे गए तो इतनी शानदार खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि लोग वहां पे इकट्ठा हो गए कि एक धंसी हुई कब्र से इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है। फिर उसके बाद लोगों ने जो है मट्टी डाल दिया, तब भी खुशबू आ रही थी। तो वहाँ के कुछ मौलाना लोगों ने कहा कि किसकी मज़ार है मालूम किया जाए। जब मालूम किया तो पता चला फलाने आदमी की मज़ार है। लोग उसके घर गए तो वहाँ पे पूछा कि भाई तुम्हारे आदमी जो है, बीवी से मुलाकात किया, तुम्हारे आदमी करते क्या थे कि उनकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बीवी ने कहा कि वो कुछ तो नमाज तो पढ़ते थे, उसके अलावा एक अमल हम उनके अंदर देखते थे कि वो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते थे, मगर जब फजर पढ़ के मस्जिद से आते थे तो कुरान को खोलते थे, रहल पे कुरान रखते थे और हर लाइन पे जो है हक है हक है हक है हक है करते जाते थे और पन्ना पलटते जाते थे। तो फिर वो आलिम लोग जो गए थे मालूम करने, उन्होंने कहा कि बेशक वो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, मगर इतना ज़रूर जानता था वो आदमी के जो भी कुरान पे लिखा हुआ है वो सच है, हक है। इतना ही पे वो उंगली फेरते थे। इसकी वजह से उनकी कब्र अल्लाह ने इतनी महक वाली कर दी थी कि जिसकी इंतहा नहीं। तो पढ़ने से होता है, अमल करने से हर चीज होता है। आज हमारा अमल बेमाने है, कोई माने नहीं है उसका। जैसे हम सोचते हैं कि हम पैदा हुए हैं कमाने खाने शादी ब्याह के लिए, उसके बाद जो है खत्म। नहीं मेरे भाई, ये जिंदगी अल्लाह ने बहुत कीमती दिया है, ये इम्तिहान की जगह है। यहाँ पे हमको जो है अपनी आखिरत को संवारना है। आखिरत मतलब समझते हैं? आखिरत मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? बांग्ला में समझते हैं कि नहीं? मतलब आखिरत उसको कहते हैं कि मरने के बाद जो हमारी दूसरी जिंदगी जो शुरू होगी उसको उर्दू में आखिरत बोलते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं अपनी आखिरत बनाने के लिए कि दुनिया में हम ऐसा अमल करें, अल्लाह से डरते हुए, नमाज रोज़ा माँ बाप की खिदमत करते हुए यहाँ से जाएं कि आखिरत में हमारा जो है मामला अल्लाह की रहमत से वो फिट फाट हो जाए और अल्लाह अपनी रहमत से हमको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। उसके लिए सबसे पहले हमको नमाज के पाबंद होना होगा, माँ बाप की खिदमत करनी होगी। आज लोग माँ बाप की खिदमत से बहुत दूर भाग रहे हैं। इतनी हदीसें आई हैं। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत मशहूर वाक़या है कि जब आपका इंतकाल होने लगा, साहबा मौजूद थे, आपने कहा कि कलमा पढ़िए। उनके मुंह से एक सहाबी हो के उनके मुंह से कलमा नहीं निकल रहा था। वो सहाबी गए हुजूर के पास, कहा कि या रसूलल्लाह, एक सहाबी है हज़रत अलक़मा, उनके मुंह से कलमा नहीं, हम लोग पढ़ाना चाह रहे हैं मगर उनके मुंह से कलमा नहीं निकल रहा। हुजूर ने फौरन कहा कि जाके पूछो कि उनके माँ बाप में से कोई जिंदा है। मालूम हुआ कि हाँ माँ जिंदा है। हुजूर ने सहाबी को भेजा कि जाके पूछो उनकी माँ से कि अलक़मा से वो राज़ी है कि नाखुश है। साहबी गए, उन्होंने मालूम किया। अलक़मा की माँ ने कहा कि नहीं, हम नाराज़ हैं। साहबा ने आके हुजूर को बताया। हुजूर ने कहा कि जाके कहो अलक़मा से कि उनको माफ़ कर दें। अगर उन्होंने माफ़ नहीं किया तो मुँह से कलमा नहीं निकलेगा, और अगर मरते वक्त कलमा नहीं निकला तो वो साहबी कहाँ जाएंगे। हुजूर के साहबी जाते हैं, पैगाम पहुँचाते हैं। उनकी माँ कहती है कि नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे, उन्होंने जो है हमको बहुत सताया है। हुजूर फिर बुलाते हैं उनको, फिर हुजूर फिर कहते हैं कि तुम माफ़ कर दो। अगर तुमने माफ़ नहीं किया तो ये दुनिया जो है, माँ कहती है कि नहीं हम माफ़ नहीं करेंगे। तो हुजूर कहते हैं ठीक है, लकड़ी को इकट्ठा करो। अलक़मा